नाम का एक शेर अपने जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था। इस जंगल में कोई ज्यादा जानवर नहीं थे, इसीलिए यहाँ के जानवर भी शिकार करने से बहुत ज्यादा परेशान थे। बंटी के पिता अब बूढ़े हो चले थे, इसीलिए वो शिकार भी नहीं कर पाते थे और अपने परिवार के लिए भोजन भी नहीं ला पाते थे। वे अपने जीवन से बहुत तंग आ चुके थे, इसीलिए बंटी फैसला करता है कि वो यह जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चला जाएगा और अपने परिवार के लिए जानवरों का शिकार करके भोजन लाया करेगा। बंटी के पिता भी बंटी को दूसरे जंगल जाने की आज्ञा दे देते हैं। अगले दिन वे बंटी को दूसरे जंगल के लिए रवाना करते हैं। बंटी सुंदरवन जंगल के लिए निकल पड़ता है और इस जंगल पहुंच जाता है। सुंदरवन जंगल का राजा है एक सफेद शेर। सफेद शेर का नाम वीरा है। वीरा महाराज शेर की एक बेटी है जो यहाँ की राजकुमारी है। राजकुमारी का नाम रानी है। रानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। राजकुमारी की अपने विवाह को लेकर एक शर्त होती है। राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताजी, जिससे भी मेरा विवाह होगा उसे मेरी एक शर्त माननी होगी। मेरे मरने के बाद मेरे पति को भी मेरे साथ दबाया जाए और अगर मेरे पति से पहले मैं मर जाती हूँ तो मुझे उनके साथ दबाया जाए। राजकुमारी की यह शर्त पहले तो पिता को कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन वह मान जाते हैं। इधर बंटी शेर इस जंगल पहुँचता है और यहाँ के राजा वीरा से आकर मिलता है और राजा वीरा को अपनी सारी बात बताता है। बंटी शेर की बात सुनकर वीरा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने जंगल में रहने की अनुमति दे देता है और अब बंटी यहीं रहने लगता है। एक बार वीरा शेर के जंगल में बहुत से खतरनाक जालिम बाघ की सेना आ जाती है और वह जानवरों का शिकार करना शुरू कर देती है। ये खबर जब राजा वीरा को पता चलती है तो राजा वीरा भी अपनी एक बड़ी सेना तैयार करते हैं ताकि वो उन बाघों से मुकाबला कर सके। बंटी शेर भी इस सेना में शामिल होता है और जालिम बाघों के साथ डटकर मुकाबला करता है। बंटी शेर भी जोरदार वार करके बहुत से बाघों को मार डालता है। अपने साथियों को मरता देख बाकी बचे बाघ वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और इस तरह बंटी शेर उन बाघों से जंगल के सभी जानवरों की जान बचा लेता है। बंटी शेर की बहादुरी और ताकत को देख राजा वीरा उससे बहुत खुश होते हैं और उसे ऊंचे पद का सेवक बनाते हैं। ये सब होता देख बंटी भी बहुत खुश था कि एक गरीब के बेटे की किस्मत कैसे जाग गई। इसी तरह राजकुमारी रानी को भी बंटी शेर की बहादुरी को देखते हुए बहुत खुशी होती है। एक बार वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं तुम्हारे इस सेवक बंटी से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मेरे मरने के बाद मुझे जिस कब्र में या गड्ढे में दबाओगे मेरे साथ बंटी को भी दबाना होगा। बोलो बंटी, अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। हाँ राजकुमारी जी, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। बंटी के राजी हो जाने पर राजा वीरा बहुत डरे हुए थे। वो बंटी को ऐसा करने से मना भी करते हैं, लेकिन बंटी नहीं मानता। फिर अगले दिन बंटी और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। दोनों साथ साथ जंगल घूमते हैं और साथ ही शिकार के लिए निकलते हैं। राजकुमारी भी बंटी शेर के साथ बहुत खुश थी। इसी तरह उनका जीवन बहुत अच्छा चलता रहा। बहुत दिन बीत जाते हैं। अचानक राजकुमारी की तबीयत खराब हो जाती है। बंटी उसकी बहुत देखभाल करता है, लेकिन राजकुमारी की तबीयत बिगड़ती ही जाती है। ऐसा देख बंटी बहुत घबराने लगता है और राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। यह देख तो बंटी जोर जोर से रोने लगता है। अपनी बेटी की मौत की खबर जब राजा वीरा को मिलती है तो वे रोता हुआ दौड़ता हुआ आता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है। जंगल के सारे जानवर भी बहुत दुखी थे। अब राजकुमारी को एक बड़े गड्ढे में दबा देते हैं और जैसा कि राजकुमारी की शर्त थी, शर्त के मुताबिक ही बंटी शेर को भी उस गड्ढे में दबाया जाता है। लेकिन राजा वीरा को बंटी को ऐसे जिंदा दबाते हुए बहुत दुख होता है। वे उसके लिए गड्ढे में ही कुछ मांस रखवा देता है जिससे बंटी शेर कुछ भोजन कर सके और सब वहां से चले जाते हैं। तभी उस गड्ढे में एक सांप निकल कर आता है, लेकिन वे उसे मार डालता है। तभी वहां से दूसरा सांप निकल कर आता है और वह एक जादुई मणि साथ लाता है। मरे हुए सांप को सूंघाता है
तो वो जिंदा हो जाता है और दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन वो मणि वहीं छोड़ जाते हैं। जादुई मणि को देख बंटी खुश हो जाता है और मणि को उठाकर राजकुमारी को सुंघाने लगता है और तभी राजकुमारी जिंदा हो जाती है। यह देख बंटी बहुत खुश होता है और राजकुमारी भी बहुत खुश थी और बंटी शेर के साथ बाहर आ जाती है। चलते चलते बंटी शेर वह जादुई मणि भी साथ ले लेता है और दोनों एक नाव में बैठकर अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जिंदा होने के बाद राजकुमारी का व्यवहार बदल सा गया। वे बंटी शेर से बात तक नहीं कर रही थी। राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर बंटी परेशान हो रहा था। उसी नाव में एक शेर भी सवार था। राजकुमारी रानी उस शेर से दोस्ती कर लेती है और उसके साथ मिलकर अपने पति बंटी शेर को कश्ती से नदी में गिरवा देती है और बेचारा बंटी शेर पानी में डूब जाता है। उसे गिराकर वह रानी शेर को लेकर अपने पिता के जंगल की ओर निकल जाती है। उधर राजकुमारी को ये सब करता देख बंटी का एक दोस्त भालू देख लेता है और वे बंटी शेर को बचाने जाता है और बंटी शेर को किसी तरह करके पानी से निकाल लेता है। और बंटी शेर राजकुमारी के वहां पहुंचने से पहले ही राजा वीरा की गुफा पर पहुंच जाता है और राजा वीरा को राजकुमारी के बारे में सब बताता है और यह भी बताता है अब राजकुमारी भी यहाँ आने वाली है। ये सब सुनकर राजा वीरा बहुत हैरान रह जाते हैं और रानी शेरनी के आने से पहले बंटी शेर को एक बड़े पत्थर के पीछे छिपने को कहता है और रानी शेरनी के आने का इंतजार करने लगता है। अब रानी शेरनी उसी लाल शेर के साथ दौड़ती हुई आती है और रोती हुई अपने पिता को झूठी कहानी सुनाती है। पिताजी, बंटी शेर एक नदी में गिरकर मर गए हैं। ये मेरा दोस्त और मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पिताजी, लेकिन हम बचा नहीं पाए। वो पानी में डूबकर मर गए पिताजी। अपनी बेटी राजकुमारी रानी शेरनी की झूठी कहानी सुनकर पिता वीरा जोर जोर से हंसने लगते हैं और बंटी शेर को बाहर बुलाते हैं। बंटी को जिंदा देख रानी शेरनी बहुत घबरा जाती है। तब राजा वीरा कहते हैं, मुझे बंटी ने सब सच बता दिया है। तुम धोखेबाज निकली, एक ऐसे शेर के लिए जो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार था। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अभी के अभी मेरे जंगल से निकल जाओ। तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा वीरा अपनी बेटी को जंगल से निकाल देते हैं और बंटी शेर को अपनी राजगद्दी सौंप देते हैं और सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।